नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। शराबबंदी की समीक्षा पर विपक्ष की बयानबाजी के बीच सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि जब शराबबंदी लागू हुआ था तब सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ था, तो फिर अब सवाल क्यों उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग बयान दे रहे हैं वो अपने इलाके में जाकर आखिर क्यों नहीं देखते कि उनके इलाके में क्या हो रहा है। इन लोगों को बोलने के पहले याद रखना चाहिए था कि शराबबंदी कब लागू हुआ। 2016 में शराबबंदी लागू हुआ। आज कुछ बोलते हैं, कहाँ थे? आज कुछ बोलते हैं, वो कहाँ थे, किसके साथ थे और किस तरह से सब लोगों ने कहा, जो भी हमने कहा प्रस्ताव उस पर तैयार हुए और वो हमारे साथ नहीं थे। तब हमने घोषित किया था 2015 में महिलाओं की मांग पर एक हम कॉन्फ्रेंस में थे और उसके पहले हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी और लोगों के बीच में प्रचार कर रहे थे कि शराब बुरी चीज़ है, पीजिए नहीं, ये सब कुछ। लेकिन जब मांग पर हमने कहा कि अगली बार अगर आएंगे तो लागू करेंगे, तो अगली बार फिर आएंगे तो हम लोगों के साथ ये लोग थे। और जब इन लोगों के सामने हमने कहा लागू करना है, 2 मिनट में एग्री किए, सब लोग एग्री कर गए। और वही नहीं, जो आज हम लोग साथ हैं और पहले साथ थे, उस समय विपक्ष में थे, सबने सपोर्ट किया, बीजेपी और अन्य पार्टी सभी लोगों ने। तो एक तरफ से सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में 2016 में जो हम लोग 1 अप्रैल से लागू किए, उसके ठीक पहले ये हम लोगों ने विधानसभा और फिर विधान परिषद में इसको पारित कराया। इधर दिन भर बिहार में बयानबाजी जारी रही। विपक्ष के जुबानी हमले का सत्ता पक्ष जवाब देता रहा तो मद्य निषेध विभाग के चीफ के तौर पर के पाठक के पदभार ग्रहण करते ही महकमा एक्शन मोड में आ चुका है और शराब के अवैध धंधेबाजों पर नकेल भी कसा जा रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून को और पुख्ता बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहद कठोर फैसले ले रखे हैं। शराबबंदी पर महासमीक्षा के बाद बिहार कैडर के तेज तर्रार और कड़क आईएएस अधिकारी के पाठक को मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। बेहद सख्त छवि के इस अधिकारी ने अपने विभाग में कार्यभार भी संभाला। चैतन्य प्रसाद से पदभार ग्रहण करते वक्त विभागीय मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद रहे। पहले ही दिन के पाठक एक्शन में भी नजर आए। दफ्तर में बैठकर अफसरों को कई निर्देश दिए। लेकिन नीतीश सरकार के इस अहम फैसले के बाद अब सियासत का सिलसिला शुरू हो चुका है। विपक्ष के सो कॉल्ड नेता है, उनको पता है कि शराब की भट्टियां कहाँ बनती है, उनके द्वारा फाइनेंस की जाती होगी, तो इसलिए उनको इतना पता है, इसलिए उनको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि उनका जो रोजी रोटी है, उनका जो धंधा है वो ध्वस्त हो रहा है। ये सरकार के द्वारा इस तरह का बयान देना, विपक्ष को हर चीज़ में विपक्ष का नाम घसीटना, ये अपने आप में सरकार की बड़ी विफलता है। अगर आप जानते हैं, आपके पास कोई पुख्ता सबूत है, क्यों नहीं पकड़ते हैं तेजस्वी यादव को, अरेस्ट कर लीजिए। मुख्यमंत्री के फैसले पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? क्यों के पाठक की नियुक्ति के नीतीश कुमार के फैसले पर विपक्षी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या इसलिए क्योंकि शराब के खिलाफ महाप्रहार किया जा रहा है? जिस के पाठक को मद्य निषेध विभाग से नीतीश कुमार वर्षों पहले हटा दिए थे और 5 साल के असफल शराबबंदी पे समीक्षा के बाद उसी के पाठक को पुनः उसी विभाग में लाना नीतीश कुमार की मजबूरी है या जरूरी है? तो हम माननीय सुशासन सरकार से पूछना चाहते हैं, यदि वह सक्षम व्यक्ति थे तो उन्हें किस कारण से हटाया गया, और यदि वह असक्षम व्यक्ति थे तो उन्हें किस कारण से फिर जो है पुनः पद पर पदस्थापित करने का काम किया? ये डबल इंजन की सरकार। के पाठक जैसे वरिष्ठ अधिकारी को मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया जाना मुख्यमंत्री जी का स्वागत योग्य कदम है। वैसे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को आरजेडी के घोषणा पत्र में शराबबंदी को खत्म करने की बात शामिल करने की सलाह दी है और के पाठक की नियुक्ति पर सवाल उठाने वालों को कड़े शब्दों में जवाब भी दिया है। हमने तो कहा है कि तेजस्वी यादव जितना शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं तो उनको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल कर लेना चाहिए कि शराबबंदी खत्म करेंगे वो। लेकिन बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी रहेगा।
और शराबबंदी को नियंत्रित करने के लिए जितने सख्त से सख्त कदम हो सकते हैं राज्य सरकार उठा रही है। शराबबंदी की समीक्षा बैठक के बाद शराब माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। राजधानी की आलमगंज थाने की पुलिस ने शराब की होम डिलीवरी करने वाले 4 तस्करों को धर दबोचा। इनके पास से 76 लीटर विदेशी शराब और 2 बाइक भी जब्त की गई है। एक होम डिलीवरी करने वाले 3 व्यक्ति को करीब 16 लीटर शराब के साथ पकड़ी गई। साथ ही उनके पास से एक अपाची गाड़ी बरामद की गई है और इसी क्रम में जो है एक बकरिया टोला से करीब 60 लीटर जो है अंग्रेजी शराब जो है वो बरामद की गई है। सियासत अपनी जगह है, बयानबाजी करने की छूट सभी को है, लेकिन शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किए जाने का यदि ब्लूप्रिंट फिर से तैयार किया जा रहा है तो इसलिए क्योंकि नीतीश चाहते हैं कि शराबबंदी सफल हो, बिहार जागरूक हो, नशे की लत दूर हो, परिवार बर्बाद ना हो, शराब से मौत ना हो, गरीब और ज्यादा गरीब ना हो, साथ ही बिहार नशा मुक्त बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को भी जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिराग पासवान कहां रहते हैं ये पार्टी के नेताओं को भी पता नहीं है। उन्होंने कहा कि चिराग की उम्र कम है और कुछ जानकारी नहीं है। चिराग को ये जान लेना चाहिए कि जब उनका जन्म हुआ था तब बिहार का क्या हाल था और अब क्या है। दरअसल चिराग पासवान ने दिल्ली में नीतीश कुमार के आंख का इलाज कराने पर सवाल उठाया था। अब कोई मतलब है, खुद कहां रहता है, अब बताता है कहां रहते हैं, ये भी पता रहता है पार्टी के लोगों को। ये मालूम है जो बात हो गई थी कि ही जो होगा कि जातीय जनगणना के आधार पर करना जो होगा, तो उसके लिए जातीय जनगणना की बात हो गई थी, तो उसमें बात हो रहा था, उसके लिए वो लोग बात करना रहा था, बात तो हो रही थी कि कहाँ है। तो मैंने हम यहाँ पर आते हैं, सबको पता है कि हम कब से एमपी हैं, जब से हमारा एम से उस समय से हमारा मतलब है। और बिहार में जितना हो रहा है, पहले इलाज के लिए जितना इंतजाम किया जा रहा है बिहार में, पता है अब पहले क्या बुरा हाल था, अब कितना इलाज हो रहा है और कितने हॉस्पिटल को और किया गया, कितना सब कुछ काम किया गया है। व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक सवाल है, अब व्यक्तिगत रूप से मान लीजिए कि मेरा कहीं किसी अस्पताल एम्स के लोगों से हमारा आज नहीं, जब हम यहाँ पर के एमपी रहे हैं तब का एक संबंध है, तो आते थे, इससे क्या मतलब होता है। ये सभी कोई विषय है, उम्र कम है, कुछ तो जानकारी है नहीं। और जब जन्म लिया था उस समय क्या बुरा हाल था बिहार का, और अभी बिहार का क्या हाल है, जानना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली के बिहार भवन भी गए और वहां की व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया। सीएम ने बिहार निवास में बिहारिका का भी निरीक्षण किया, जहां मिथिला पेंटिंग सहित बिहार के क्राफ्ट हैं। बिहारिका की शुरुआत कुछ दिन पहले ही की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार निवास पहुंचे हैं। अभी कुछ देर पहले बिहार भवन गए थे, बिहार भवन से बिहार निवास आए हैं, यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं बिहार निवास में क्या हालात हैं। क्योंकि दिल्ली में बिहार का 3 गेस्ट हाउस है, सबसे पुराना बिहार भवन, उसके बाद बिहार निवास, उसके बाद बिहार सदन भी बना है द्वारका इलाके में। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपने दिल्ली दौरे पर आए थे तो उन्होंने आज शाम का वक्त चुना है और बिहार भवन गए, उसके बाद बिहार निवास आए हैं। आकर यहाँ पर तमाम स्थिति का मुआयना कर रहे हैं। इनका कहना है कि पहले हम यहाँ पर ही बिहार निवास में ही रुकते थे, लेकिन अभी चूँकि 6 कामराज लेन स्थित जो उनका सरकारी आवास है वहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हैं। तो काफ़ी दिनों बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी हम लोगों से कहा कि काफ़ी दिनों बाद हम जा रहे हैं, तो बिहार निवास का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। देखिए इस कॉन्फ्रेंस रूम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हैं, जो कि बिहार निवास में कॉन्फ्रेंस रूम है, वहाँ पर जा कर के स्थिति का मुआयना कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो बिहार निवास और बिहार भवन दोनों गेस्ट हाउस का मुआयना कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। काफ़ी दिनों बाद चूँकि दिल्ली आते हैं तो पहले यहाँ पर सीएम शूट में रहते थे, लेकिन अभी 6 कामराज लेन स्थित जो उनका सरकारी आवास है वहाँ रहते हैं, लेकिन अब दिल्ली आए हैं तो आज उन्होंने दोनों गेस्ट हाउस का मुआयना करने का फैसला किया। पहले बिहार भवन गए, अब बिहार निवास आकर के यहाँ पर स्थिति का आकलन कर रहे हैं।
मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट में चैम्बर में घुसकर एडीजे से धक्का मुक्की की गई। बताया जा रहा है कि घोघरडीहा थाने के थानेदार और दारोगा ने चैम्बर में घुसकर एडीजे से धक्का मुक्की की। शोर शराबा सुनकर लोग वहां पहुंचे और मामले को शांत कराया गया। झंझारपुर बार एसोसिएशन ने दोनों पुलिस अधिकारियों के साथ ही मधुबनी एसपी पर भी कार्रवाई की मांग की है। झंझारपुर कोर्ट में ये अफरा तफरी मची एडीजे के चैम्बर में हंगामे के बाद। कोर्ट के चैम्बर में हंगामा तब हुआ जब पुलिस कर्मियों ने एडीजे के साथ धक्का मुक्की की। जब शोर शराबा हुआ तो कोर्ट में मौजूद कर्मचारी और वकील उधर दौड़े। तब चैम्बर में दो पुलिस कर्मियों को देखा। इनमें एक हैं घोघरडीहा थाने के एसएचओ गोपाल कृष्ण और दूसरे एसआई अभिमन्यु शर्मा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि हंगामा होते ही जब वहां पहुंचे तो गोपाल कृष्ण और अभिमन्यु शर्मा जज से धक्का मुक्की कर रहे थे और जज साहब डर से कांप रहे थे। थाना से पुलिस आ गई। तो वो लोग भी पुलिस का ही साथ दे रहे थे या पहले पुलिस का ही साथ देना शुरू किए। वो लोग पुलिस को लेकर के वो लोग निकलना चाहे, जिसका विरोध हम अधिवक्ताओं ने किया कि नहीं, इसको यहीं पर में रखिए तब तक, और जब कार्रवाई होगी उचित उसके बाद ही इसको बाहर निकालें। वो दोनों पुलिस आरोपी यहीं है कहीं? अभी दोनों आरोपी पुलिस को यहीं पर में रखा गया है। बताया जाता है कि एडीजे प्रथम अविनाश कुमार लोक अदालत के अध्यक्ष हैं और घोघरडीहा थाना क्षेत्र की किसी महिला ने लोक अदालत में आवेदन दिया था, जिस पर एसएचओ गोपाल कृष्ण और अभिमन्यु शर्मा को कोर्ट में समय पर नहीं पहुंचने पर एडीजे ने फटकार लगाई। इसी पर दोनों भड़क गए और धक्का मुक्की शुरू कर दी। पहले तो पुलिस वाले दो ही घुसे थे, लेकिन बाद में हम तो सबों को चेहरा से नहीं पहचानते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि गार्ड सब आया होगा या वो थाना से पुलिस आ गई। तो वो लोग भी पुलिस का ही साथ दे रहे थे या पहले पुलिस का ही साथ देना शुरू किए। वो लोग पुलिस को लेकर के वो लोग निकलना चाहे, जिसका विरोध हम अधिवक्ताओं ने किया। बाद में एसपी डीएसपी सहित अन्य अधिकारी भी आए और जज के साथ बैठकर मामले की जानकारी ली। घटना से वकीलों में आक्रोश है और वो सुरक्षा के साथ आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। झंझारपुर बार एसोसिएशन ने दोनों पुलिस अधिकारियों के साथ ही मधुबनी एसपी पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, एडीजे पर हमले को लेकर हाईकोर्ट सख्त है। कोर्ट ने मुख्य सचिव डीजीपी को नोटिस जारी किया है। गृह विभाग के प्रधान सचिव मधुबनी एसपी को नोटिस जारी किया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। 29 नवंबर को डीजीपी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। झंझारपुर कोर्ट में एडीजे के साथ हुई थी धक्का मुक्की, जिस पर हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है। घोघरडीहा थाने के पुलिस कर्मियों पर आरोप लगा है कि वो एडीजी के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे और अब हाईकोर्ट इस पर सख्त नजर आ रहा है। हाईकोर्ट की तरफ से एक्शन लेते हुए कोर्ट ने मुख्य सचिव डीजीपी को नोटिस जारी किया है। जी कृष्णैया हत्याकांड में सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपनी जान पर खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि जेल में मोबाइल रखने के आरोप में उन्हें फंसाया जा रहा है। आनंद मोहन को आज सहरसा कोर्ट में पेश किया गया। इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। 14 साल 5.5 महीने से जेल में है। अब कितना टॉर्चर कीजिएगा। एक मोबाइल की सजा दी जाती है सेल, या तो जेल मैनुअल के अनुसार धारा 48-49 के अनुसार आपको मुकदमा, लेकिन हमको एक गुनाह की सजा 3 बार दी गई, 3 तरीके से दी गई। कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का गंगा घाटों पर पहुंचने का सिलसिला जारी है और घाटों पर भजन कीर्तन हो रहा है। पटना के आसपास के जिलों से लोग गंगा घाट के किनारे पहुंच चुके हैं।
कार्तिक पूर्णिमा को लेकर राजधानी पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ शाम से ही जुटने लगी है। ऐसे में रात का नजारा है और आपको दिखाते हैं कि देखिए दूर दूर से, यानी पटना के साथ साथ कई जिले हैं जहां से श्रद्धालु जो हैं बड़ी संख्या में राजधानी पटना पहुंचे हैं और सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा साल में एक बार आता है और यही वजह है कि जो आस्था की डुबकी है लगाने के लिए हर कोई बेताब है। लोगों की अगर माने तो निश्चित रूप से शुभ मुहूर्त का हर किसी को इंतजार है। सुबह 3 बजे से लोग गंगा में गोता लगाना शुरू कर देंगे और इससे पहले भजन कीर्तन के साथ साथ गंगा मैया की प्रार्थना में हर कोई जुट गए हैं। देख सकते हैं कि गंगा घाट पर इस वक्त जो गांधी घाट है वहां पर किस तरह से जो श्रद्धालु हैं पूरी रात जगे हुए हैं। एक तरफ भजन कीर्तन हो रहा है, दूसरी तरफ गंगा मैया की प्रार्थना में सभी जुटे हुए हैं। कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आई हैं? गया जिला से। गया से आई है। अच्छा। गंगा जी स्नान करने आए हैं। कोरोना काल से हम 2 साल से नहीं आए दर्शन करने नहाने। इस साल जरूरी, अगले साल माँ बुलाएंगी तो फिर हम आए यहाँ नहाने आएंगे। 2 बजे हम लोग घर से निकले थे, अभी अलग देने के लिए आए थे हम लोग। अच्छा। फिर 4 बजे कार्तिक स्नान कर रहे थे। हाँ। अच्छा, पूर्णिमा में यहाँ पर फिर से हाँ, गंगा स्नान करेंगे कल। अर्घ देने आए थे हम लोग। अच्छा। हाँ, गंगा स्नान करके जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो जो आस्था है, जो विश्वास है, वह आपने देखा किस तरह से रात भर जो श्रद्धालु हैं जगे हुए हैं और सुबह का इंतजार हर कोई कर रहा है। सुबह 3 बजे से ही आस्था की सभी डुबकी लगाएंगे क्योंकि 2 साल से कोरोना की वजह से कार्तिक पूर्णिमा में गंगा में स्नान करने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार जिला प्रशासन भी तैयार है और जो श्रद्धालु हैं वो गंगा स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में राजधानी पटना पहुंचे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पूरे विश्व में आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाने वाले सिख पंथ के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज का 552वां प्रकाश पर्व कल है। इसे लेकर हरमंदिर साहिब को सजाया गया है। पूरा हरमंदिर परिसर रोशनी से नहाया हुआ है। रंग बिरंगी रोशनियों से नहाए पटना साहिब की भव्यता लोगों को लुभा रही है।